तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट इंडिया के क्या ग्रोथ ड्राइवर्स हैं। देन बात करेंगे अबाउट फुटवेयर इंडस्ट्री। तो इंडिया की फुटवेयर इंडस्ट्री कैसे ग्रो हुई है, इंडिया के फुटवेयर इंडस्ट्री के क्या ग्रोथ ड्राइवर्स हैं। देन देखेंगे टॉप लिस्टेड फुटवेयर कंपनीज इन इंडिया एंड उसके कुछ डिटेल्स हम जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो अगर आपने इस सीरीज का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन में आपको इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट मिल जाएगा, जो कि गौरव सर ने ऑलरेडी रिलीज कर दिया है। तो अब हम सीधा चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। सो फुटवेयर इंडस्ट्री से जानने से पहले हम थोड़ा इंडिया के बारे में बात करते हैं, राइट। सो इंडिया एज सच, सो इंडिया कैसे ग्रो कर रहा है। So it is expected that India is expected to grow by roughly 11 to 12% CAGR going forward. अब वो कैसे कि रियल जीडीपी ग्रोथ इज 7% का एक्सपेक्टेशन से एंड इन्फ्लेशन का 5% का एक्सपेक्टेशन। सो ऑन दैट बेसिस 12% ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड। अब ये सब इंडिया की जीडीपी में what contributes most is the private consumption. So what is private consumption? जो the households, the people in India consume, ज्वेलरी हो गया, फुटवेयर हो गया, देन पीपल ऑल्सो कंज्यूम व्हीकल्स, देन कंपनीज भी उनके कुछ कंजम्पशन करती है। सो दिस प्राइवेट कंजम्पशन अकाउंट्स फॉर रफली 60% ऑफ द इंडियाज जीडीपी। Now this consumption is expected to grow by roughly 10%, and इस private consumption में भी retail consumption जो contribute करता है that is roughly 50%, and this retail consumption is expected to grow by 9.5% up to FY25. And not only this, but over the years from 2009 to 2020, the households in India has also increased. So from 236 million households to 310 million households हो गए हैं अब 2020 तक. And then the mix is also changing. So not only the households are increasing, but the mix of households is also changing in terms of income levels. So अगर आप देखो तो 2009 में 5% of the households were earning income in the bracket of USD $10,000 to $50,000 per annum, and now that same number is up to gone up to 31%. So this shows that कि income levels भी बढ़ गए हैं, like बढ़े हुए हैं in India. देन अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग एंड बेसिक स्पेंडिंग की बात करें, राइट, अभी इनकम बढ़े हैं तो डेफिनेटली लाइक एक पर्टिकुलर इनकम लेवल से ज़्यादा अगर इनकम बढ़ जाते हैं तो बेसिक नीड्स एक पर्टिकुलर लेवल तक खत्म हो जाती है, एंड उसके बाद एक डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग किक इन हो जाती है इन एनी इकोनॉमी और इन एनी हाउस होल्ड फॉर एनी हाउस होल्ड पर्सन। सो इसी की वजह से जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग की भी प्रोपोर्शन जो इंक्रीज हुआ है, तो अगर आप चार्ट देख पा रहे होंगे, सो 53.4% प्रोपोर्शन था डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग का इन FY12, जो कि बढ़कर हो चुका है रफली 59.6%, सो अप्रॉक्स 60% का हो चुका है वो। एंड देन बेसिक स्पेंडिंग प्रोपोर्शन इज गोइंग डाउन, राइट। अब ये क्यों हो रहा है? बिकॉज इनकम लेवल्स इन इंडिया हैव गॉन अप। लाइक आप अगर बाकी कंट्रीज का भी देखोगे, सो लेट्स से यूएसए, सो जैसे जैसे जीडीपी पर कैपिटा बढ़ता है, राइट, सो एक बेसिक स्पेंडिंग के बाद जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग किक इन हो जाती है, सो उसकी वजह से एडिशनल ग्रोथ आ जाती है इन एनी इकोनॉमी। सो जैसे जैसे आप देख सकते हो कि यूएसए में जीडीपी पर कैपिटा बढ़ रहा है, जीडीपी ग्रोथ भी बढ़ रहा है। देन सिमिलर केसेस फॉर चाइना, देन सिमिलर केस हैज बीन फॉर साउथ कोरिया, एंड इंडिया इज स्टैंडिंग एट दैट इन्फ्लेक्शन पॉइंट नंबर ऑफ $2,000 to $2,500 करंटली, जहाँ पे ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि अगर ये इसके अबव जीडीपी पर कैपिटा बढ़ता है तो जो एडिशनल ग्रोथ आएगा वो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग से आएगा। नाउ डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में यू कैन से कि क्या आइटम्स आ जाए, लाइक फुटवेयर, ब्रांडेड फुटवेयर हो गए, ज्वेलरी हो गया, देन आपके व्हीकल्स हो गए, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। देन अगर हम बात करें अबाउट इंडिया एंड इट्स ग्रोथ स्टोरी, मीडियन एज ऑफ इंडिया इज रफली 28 years currently as compared to USA, which is 38 years. So India is still having a young population, higher chunk of young population, which indicates that India has that demographic dividend with it, and like if we analyze it in a very broader sense, like young age में there is a high spending enthusiasm among the people, there is a high ज़्यादा spend करना चाहते हैं लोग. So India is a consumption driven economy. This is what is indicated from this data set. Retail penetration की अगर हम बात करें, so organized retail penetration, India versus other nations. So India का organized retail penetration is roughly 13% currently, and as compared to USA, which is 85%. So still there is a good
good amount of headroom available for India to grow in terms of retail market. Then apart from that, अगर हम इंडिया में ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड का रिटेल पेनिट्रेशन की अगर हम बात करें, सो currently it is standing as 13% and 87% is unorganized, and this 13% organized penetration is expected to reach to 19% by current year 25. This is expected as per the data set. अगर हम कैटेगरी वाइज पेनिट्रेशन की अगर हम बात करें, सो इसमें भी फुटवेयर करंटली स्टैंड्स एट 30%, जो कि आगे बढ़कर हो सकता है 38%. देन सिमिलर फॉर अपैरल एंड एक्सेसरीज 32%, 45% हो सकता है, इज एक्सपेक्टेड. एंड ओवरऑल जो अभी 12-13% का पेनिट्रेशन है, दैट इज एक्सपेक्टेड टू रीच 19-20% गोइंग फॉरवर्ड. देन अगर हम ओवरऑल रिटेल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, राइट, ओवरऑल रिटेल इंडस्ट्री कैसे ग्रो कर रही है, सो करंटली एज ऑफ FY21 इट इज वैल्यूड एट $748 बिलियन, जो कि बढ़ सकती है बाय 9.5% अप्रॉक्स का CAGR, एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू टच रफली $1 ट्रिलियन बाय FY25. अब उसमें जो शेयर है, राइट, ओवरऑल शेयर ऑफ रिटेल मार्केट, सो उसमें सबसे ज़्यादा शेयर चंक होल्ड इज हेल्ड बाय फूड एंड ग्रोसरी. Food and grocery holds roughly 70%. Then apparel and accessories hold 6%. And footwear holds merely 0.9%. So you can see कि footwear को भी grow करने के लिए कितना एक headroom है. Then jewelry is at 5.7%. Then all these three sectors are expected to post double-digit growth in like 20% growth in over the next few years. This is what is expected. So if you can see, apparel and accessories is expected to post growth of 22%, then footwear 21.6% and jewelry 20.6%. अब हम अगर ग्लोबल फुटवेयर कंजम्पशन की अगर हम बात करें, तो ग्लोबली क्या सिचुएशन है, लाइक ग्लोबली व्हाट इज द नंबर्स टेलिंग अस. सो ग्लोबली अगर हम बात करें, सो चाइना होल्ड्स 56% शेयर इन द ओवरऑल ग्लोबल फुटवेयर मार्केट, followed by India, which is roughly 11%. So still China is having that large number currently, and India के पास अभी भी वो headroom है to grow in terms of the footwear market. Then अगर हम footwear consumption की बात करें, and these numbers are in crore pairs. So roughly China consumes 411 crore pairs per annum, like that is the consumption. India is the second largest footwear market after China, which consumes roughly 260 crore pairs every year, followed by USA, which is 239 crore pairs, then Indonesia, then Japan, and lastly it is UK, which consumes 42 crore pairs. Then उसके बाद अगर हम बात करें per capita footwear consumption in India के बारे में, so India lies, I mean, even below the global average of 3.2%. So global average, so globally जो लोग फुटवेयर कंज्यूम करते हैं, so that is 3.2 pairs per capita, but India में that number is around 1.9 per capita. So still there is it indicates that still there is certain level of under penetration in terms of footwear still present in India, and that gives a good opportunity for footwear companies to grow at a faster rate going ahead. This is what is expected. सो अगर हम कंपेयर करें, सो यूएसए का फुटवेयर पर कैपिटा फुटवेयर कंजम्पशन इज रफली 7.2 वर्सेस चाइना का लेट्स से देख ले तो 2.9, एंड अगेन इंडिया का देख ले तो दैट इज अगेन एट अ लोअर लेवल 1.9 पर कैपिटा. देन अगर हम ओवरऑल फुटवेयर इंडस्ट्री, इंडियन फुटवेयर इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, सो इंडियन फुटवेयर इंडस्ट्री हैज़ ग्रोन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम. सो वॉल्यूम के टर्म्स में इंडियन फुटवेयर इंडस्ट्री हैज़ ग्रोन बाय 4%. Like 205 crore pairs were sold in FY15, जो कि बढ़कर हो गए 256 crore pairs. तो 4% का एक CAGR वहाँ पे दिखा. Then from FY22 to FY25, the same number growth is expected in terms of 8 to 10%. So volume growth is expected in terms of 8 to 10% CAGR. And again, Indian footwear consumption expected to grow by 8 to 10%. That is expected to reach to 2.9 billion pairs by FY25. So अगर हम वैल्यू टर्म्स में इंडियन फुटवेयर इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, सो वैल्यू टर्म्स में इंडियन फुटवेयर इंडस्ट्री हैज ग्रोन बाय 9% CAGR, एंड द ग्रोथ इन फ्यूचर इज एक्सपेक्टेड टू बी रफली 17% CAGR. सो नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, लाइक वॉल्यूम में देयर इज अ रफली 10% का ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड. देन
वैल्यू में देर इज 17% का ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड, देन फ्रॉम वेयर वुड दैट 7% बी कॉन्ट्रीब्यूटेड? सो दैट 7% इज एक्सपेक्टेड टू कॉन्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम द प्राइसिंग और द प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड विच इज करंटली इन प्लेस इन दिस इंडस्ट्री. सो what do I mean by premiumization? So roughly जो unbranded consumers है, like people which are consuming unbranded products, so because of increasing income levels, because of increasing more brand awareness, so it is expected that they would shift from unbranded to branded, and that is what is expected to drive this average selling price growth for the companies. And apart from this, अगर हम organized footwear industry की बात करें in terms of value, that industry is expected to grow by 20 to 22%, right? And this number is higher than the overall value growth of the overall total footwear market in India. This is there because जो shift of share हो सकता है from unbranded to branded, from unorganized to organized, वो shift of share होने की वजह से ही ये growth ज़्यादा expected है. Then next chart is about the organized footwear industry. इसी के बारे में हम बात कर रहे थे कि organized to unorganized जो shift हो सकता है उसकी वजह से organized market में growth ज़्यादा expected है. So if you see currently 33.3% of the market is organized in footwear and 66.7% is unorganized. So this 33.3% is expected to reach to 40% by FY25. This is another growth driver for footwear industry in India. देन अगर हम ऑर्गेनाइज्ड फुटवेयर मार्केट पेनिट्रेशन की अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग लेवल्स, सो मास कैटेगरी, सो यू कैन सी कि मास कैटेगरी के सेल्स हो रहे थे रफली 56%. मास कैटेगरी कॉन्ट्रीब्यूटेड 56% एंड that has come down to 53% by FY21, and this is also expected to come down to 51% by FY25. Why? Because premiumization trend की वजह से, so more people will start consuming premium products, branded products, that is expected to increase the ASP of these companies, average selling price basically. And अगर हम प्रीमियम की अगर हम बात करें, so premium contributed 9% as of FY15, जो कि बढ़कर हो चुका है 10% as of FY21, and 3% additional contribute करने की expectations है by FY25. So premium would be contributing 13% by FY25. Then अगर हम segment wise अगर हम बात करें, so casuals, formals and sports and athleisure में इस कैटेगरी में कहाँ सबसे ज़्यादा ग्रोथ आ सकती है? सो एज यू कैन सी कि FY22 में कैजुअल मार्केट वॉज वैल्यूड एट 21,500 crores, देन 53,000 crores वैल्यूएशन था फॉर्मल फुटवेयर मार्केट का, देन 1,36,000 crores ऑफ स्पोर्ट्स एंड एथलीजर, एंड उसमें भी स्पोर्ट्स एंड एथलीजर एक्सपेक्टेड टू ग्रो फास्टर, दैट इज बाय 24%. दैट इज बिकॉज ऑफ द कोविड टेलविंड, बिकॉज कोविड के बाद से जो फुटवेयर स्पोर्ट्स एंड एथलीजर का जो कंजम्पशन है वो बढ़ चुका है. देन अगर हम बात करें अबाउट टॉप फुटवेयर कंपनीज लिस्टेड इन इंडिया, सो एज यू कैन सी कि आप एक टेबल देख पा रहे होंगे, सो उसमें मेट्रो ब्रांड्स इज द number one in terms of market capitalization. Metro Brands holds a market capitalization of roughly 23,000 crores. Then second comes Relaxo, 22,000 crores. Bata has a market capitalization of 20,000 crores and ranks number 3. And Campus is half of the first, like Metro Brands, 11,000 crores. Then comes Mirza International. Mirza International has a brand called Red Tape, which falls under the very premium category pyramid. Then बाकी जो श्री लेदर्स है, लिबर्टी शूज है एंड खादिम है, these are companies which are valued at below 500 crores of market cap. देन इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू की अगर हम बात करें, तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू है रिलैक्सो का, बट रेवेन्यू ऑफ रफली 2,653 crore rupees as of FY22. बट दिस रेवेन्यू ऑफ रिलैक्सो कम्स एट अ कॉस्ट ऑफ वेरी लो ASP. सो रिलैक्सो इज बेसिकली मास कंज्यूमर प्लेयर, सो बेसिकली लो टिकट साइज के जो ज़्यादा प्रोडक्ट्स होते हैं, सो वहाँ पे रिलैक्सो का एक स्ट्रॉन्गर रीच है. सो इसी की वजह से रिलैक्सो का वॉल्यूम इज़ वेरी हाई, बट द ASP, एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ दोज प्रोडक्ट्स इज वेरी लो. And this is how the Relaxo is driving its revenue, right? And अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर हम बात करें, सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी रिलैक्सो का सबसे ज़्यादा है, रफली 233 crore rupees as of FY22. देन ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, एबिडा मार्जिन एंड पैट मार्जिन की अगर हम बात करें, तो सबसे ज़्यादा मार्जिन है ऑफ मेट्रो ब्रांड्स, 57.9% margins of Metro Brands as of FY22.
एज कम्पेयर टू अदर फुटवेयर प्लेयर्स जिनका मार्जिन से रफली 54-55 इश के रेंज में, एंड कैंपस एज अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 50%. देन पैट मार्जिन की अगर हम बात करें तो पैट मार्जिन भी सबसे ज़्यादा मेट्रो ब्रांड्स का ही है. देन इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस, रिलैक्सो एंड कैंपस are trading at a similar valuations, and Metro Brands and Bata is trading at similar valuations. This is primarily because Relaxo and Campus have a similar sales and distribution model जो कि ट्रेडिशनल वे में डिस्ट्रीब्यूट होता है. सो ट्रेडिशनल वे में क्या होता है कि there is a distributor in between and a retailer, and then that retailer sells the product ultimately to the end consumer. Then उसके बाद अगर हम बात करें so about Metro Brands and Bata, so how they sell the products, they sell the products directly to the consumer through their company owned and company operated stores. So बीच में कोई distributor का link नहीं है. So उस हिसाब से Bata and Metro Brands are relatively similar entities, and Relaxo and Campus are relatively similar entities in terms of their distribution model. Then अगर हम बात करें about 3-year and 5-year sales growth के बारे में, सो सबसे ज़्यादा ग्रो किया है कैंपस, एंड दिस इज बिकॉज कैंपस डील्स एंटायरली इन द स्पोर्ट्स एंड एथलीजर वेयर कैटेगरी. सो हमने जैसे देखा कि स्पोर्ट्स एंड एथलीजर वेयर कैटेगरी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 24%. सो दिस इज व्हाट इज ड्राइविंग, लाइक इंडस्ट्री ही ग्रो कर रहा है, सो कैंपस इज ऑल्सो ग्रोइंग एट दैट हायर रेट. देन पैट की अगर हम बात करें, सो पैट भी सबसे ज़्यादा ग्रो किया है ऑफ कैंपस, again because of revenue growth is contributing much to the bottom line growth. This was it. This was the overall summary of what इंडिया के क्या ड्राइवर्स है ग्रोथ के, देन फुटवेयर इंडस्ट्री के क्या ड्राइवर्स है ग्रोथ के, एंड टॉप लिस्टेड फुटवेयर कंपनीज कौन सी है, उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है. सो दिस वाज इट. आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो. ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए, एंड डू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर दिस वीडियो. मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू सो मच.